जुपिटर इन फर्स्ट हाउस इन एरीज असेंडेंट। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं और आपकी मेष लग्न है या आपकी मेष राशि है तो किस प्रकार का गुरु फल देंगे इसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूं। अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न में गुरुदेव बैठे हुए हैं, सबसे पहली चीज आपके कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास भाग्य भाव का डिपार्टमेंट होता है और साथ ही साथ गुरु के पास 12वें घर का भी डिपार्टमेंट होता है। यानी कि एक घर तो इनके पास शुभ है तो एक घर जो है इनके पास अशुभ भी है, खर्च का डिपार्टमेंट भी इनके पास बना हुआ है। लग्न में ये बैठेंगे, अपने मित्र की राशि में बैठेंगे, भाग्य भाव के मालिक हैं, लग्न में बैठेंगे। इसका मतलब ये रहा कि जो भाग्य भाव है वह हमारा धर्म का भी भाव है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, उसका झुकाव आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से जातक हो या जातिका उसके अंदर सकारात्मकता बहने लगती है। यहाँ पर गुरुदेव जब भी जाएंगे तो आपके पंचम भाव को जागृत कर देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिन जिन भावों पे वो दृष्टि डालते हैं, नीच भाव को छोड़ करके उन सभी भावों पे कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। 5वें घर पे दृष्टि जाएगी तो पहली कामना तो संतान की पूरी कर देते हैं। जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होने लगती है। दूसरी चीज, अगर विद्यार्थी आप हैं तब ये यहाँ पे गुरु आ गए हैं पहले भाव में मेष लग्न या मेष राशि में, तो आपका झुकाव अध्ययन की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि मित्र की यहाँ पे दृष्टि डालते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए लगभग जो 13 महीने का समय है बहुत ही अच्छा हो जाता है। पंचम भाव हमारे नौकरी का व्यय है। इस समय अगर आप नई नौकरी चेंज करना चाहते हैं, पहले से मूड बना करके बैठे हैं तो उसके योग बन जाते हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं कि आपके नौकरी में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी से प्रेम कर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम के रास्ते आपके खुलते चले जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारे बुद्धि का भी होता है, वहीं पे प्रेम का भी होता है। प्रेम में सक्सेस मिलने लगती है। इसके साथ साथ गुरुदेव की कृपा से आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा खासा लाभ मिलने लगता है, क्योंकि 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है और गुरु जब लग्न में बैठेंगे तो पंचम भाव एक्टिवेट करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि पति से होने वाला लाभ हम पंचम भाव से देखते हैं, तो जीवन साथी बहुत ज्यादा मात्रा में आपका सहयोग करने लगता है। पंचम भाव से अकस्मात धन की प्राप्ति भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर अचानक से अगर आपका पैसा कहीं रुका फंसा हुआ है तो वह भी मिल जाता है, और अगर आपने कहीं पे निवेश कर दिया है और मान लिया गुरु की दशा आ गई तो उस समय अचानक आपको बड़ा लाभ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला प्रभाव ये मिलता है, जो भी व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह के योग्य जिनकी आयु हो गई है उनका विवाह हो जाता है। जो व्यापारी होते हैं उनका व्यापार बढ़ जाता है, अर्थात तेजी से चलने लगता है। और अगर इस पीरियड में आपने व्यापार शुरू कर दिया और गुरु लग्न पे गोचर कर रहे हैं या बाई बर्थ मजबूत स्थिति में बैठे हैं और आपने कोई नया व्यापार डाल दिया तो व्यापार एकदम से आपका भाग खड़ा होता है, बहुत तेजी से व्यापार आपका चलने लगता है। यहाँ पर गुरु का जो दुष्प्रभाव होता है वो एक ही होता है जनरली, कि व्यक्ति के अंदर आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपोजिट सेक्स के प्रति, क्योंकि 7वें भाव पे इनकी शत्रु की दृष्टि जाती है। तो ऐसे में जातक हो या जातिका हो, थोड़ा काम वासना की समस्या उसके अंदर देखी जा सकती है। यहाँ पर गुरु जब अपनी है घर पे दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपका 9वां भाव भी ये जागृत कर देते हैं। 9वां भाव जब जागृत होगा तो भाग्य बहुत जबरदस्त तरीके से आपका साथ देने लगता है, क्योंकि 9वें भाव से हम भाग्य देखते हैं, यात्राएं देखते हैं, दैवी कृपा भी हम देखते हैं, हमारे द्वारा किए गए शुभ कामों की भी जानकारी हमें भाग्य भाव 9वां भाव देता है। 9वां भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है।
पूर्व जन्म में जो भी हमने काम अच्छे किए हैं उनके फल हमें मिलने लगते हैं। जब भी लग्न में गुरु होते हैं तो जातक को विशेष उपलब्धियां ये देने का प्रयत्न करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में गुरु कितना स्ट्रांग है। अगर अच्छी खासी पोजीशन में है 12 डिग्री से लगा करके 18 डिग्री के बीच, तो ये जो मैंने फल बताए हैं बहुत भारी मात्रा में मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु मृतक अवस्था में है और लग्न में बैठे हैं, या पाप कत्री योग में है, अस्त अवस्था में है, इस तरीके की अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसे में गुरु हो या कोई और भी ग्रह हो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब उस ग्रह में दम ही नहीं होगी तो अच्छा रिजल्ट क्या देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 100% रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब इनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। अगर सिर्फ गोचर करके आपके लग्न में बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। गुरु के उपाय में सर्वोत्तम उपाय होता है गुरु के मंत्रों का जप करना, या केसर या हल्दी का टीका मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर लगाना। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।